नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल स्टडी ऑफ ऑल में। मैं हूं ललित कुमार। आज इसमें नया चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंगें या चुम्बकीय दोलन। तो उसके कुछ टॉपिक करेंगे हम। उस न्यूमेरिकल हैं और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है ये। इसमें इस चैप्टर के ज़्यादा न्यूमेरिकल फंसते नहीं हैं। एक न्यूमेरिकल फंसता है जिसमें चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम निकालने या फिर दोलन निकालना, वैसे सब फंसते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, 3000 एंगस्ट्रॉम वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति क्या होता है? v। तो v निकालना सूत्र होता है v बराबर c अपॉन लेमडा। तो आपने c का तो मान हमेशा एग्जैक्ट मार्क्स से एग्जैक्ट वो है, बिल्कुल यही रहेगा हमेशा, कभी चेंज नहीं होगा। लेमडा में दिया गया 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे एक से भी करते हैं 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 3 जीरो यहाँ से हमने हटा दिए। ठीक है, तो सवाल करते हैं। पहला सवाल, तो v बराबर 3 इंटू 10⁻8 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, पहली बात इसे हम 3 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻7 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया। इसका सिंपल 1 इंटू 10⁻15। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल, बहुत जल्दी हो गया। अगर आप 10 की पावर 10 लगाओगे 3000 इंटू इसके बाद -10, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको पावर ऊपर ले जानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, खाली सिंपल 3 लगाओ, 3 की पावर -7। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, प्रगामी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान कितना है? चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान मतलब b। चुम्बकीय क्षेत्र तो b से प्रदर्शित करते हैं। शिखर मान होता है शिखर, वैसे धारा शिखर मान I0 होता है। चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान V0। और क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का शिखर मतलब E0 निकालना है हमको। और हमें क्या C दिया गया है। तो सिंपल सवाल है, सिंपल सूत्र रहेगा। सिंपल सूत्र बन जाएगा हमारा E0 बराबर V0 C। और जैसे आपको ऐसे बी निकालिएगा, जैसे आपको V0 निकालना है, तो क्या बनेगा? E0 बराबर C, E0 अपॉन C। ठीक है, ये रहेगा। तो शुरू करते हैं। E मतलब चुम्बकीय क्षेत्र, सॉरी बी चुम्बकीय निकालना E0 निकालना है। चुम्बकीय मतलब जो क्षेत्र शिखर मान निकालना है E0। तो फिर E0 बराबर B0 का मान 1.5 इंटू 10⁻⁻8 और C का मान कितना होता है? 3 इंटू 10⁻8। ये 10 प्लस की है और 10 माइनस की है, तो वहाँ कट गया। तो 4.5 हमारा आंसर। उसका मात्रा होता है वोल्ट प्रति क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, सेकंड सवाल बहुत सिंपल सवाल था। थर्ड सवाल, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र के दोलनों की आवृत्ति 2 × 10 हर्ट्ज तथा आयाम 30 वोल्ट प्रति मीटर। तो तरंगों में चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम निकालना है, मतलब ऐसा सीधा सिंपल V0 निकालना है। जैसे आपको मैं पिछले साल में अभी बताया था, सूत्र लगेगा E0 बराबर V0 इंटू C। तो इसमें लगेगा V0 बराबर E0 अपॉन C। इसमें क्या दिया है आपको? देखो इसमें V मतलब ये घुमाने, ये सवाल आपको घुमाने के लिए सवाल दिया गया, मतलब V दे दिया गया इसमें कि आप फंस जाए सवाल पर। आप फंसना नहीं, सीधा सवाल है। आपको E दिया गया है तो सीधा आपको V0 निकालना है। तो V0 ने सूत्र होगा इसमें V0 बराबर E0 अपॉन C लगेगा सूत्र सीधा। तो 30 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ये 10 कट गया। हाँ, तो इसे 10 अपॉन 1/8 इसे ऊपर ले आएंगे। 10 इंटू 10⁻⁻8, तो इसे 10 से 1 कट जाए, तो 10⁻⁻7 क्या हो जाए? -7 मीटर। ठीक है, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। बहुत सिंपल सवाल था। तो सवाल, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब E0 दिया गया हमको, E0 तथा आवृत्ति V दी गई है हमको। तो हमें क्या निकालना है? सर E0 E वेक्टर तथा V वेक्टर के लिए समीकरण निकालना है। तो वेक्टर लगे हैं, तो इसमें क्या लेगा? सीधा सा J वेक्टर और हमारा K वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी का भी I वेक्टर या M वेक्टर किसी का यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, ठीक है। और पहली बात, इसे निकालने के लिए पहले हमें V0 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना? V0 निकालना। फिर हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। फिर हमें क्या निकालना? K निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल करते हैं। पहला
वी नॉट का क्या सूत्र बताया था आपको, वी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। तो 120 गुणा 40 क्या दिया है 3 इंटू 10⁸ ये क्या जाएगा 40 टाइम। तो क्या होगा 40 इंटू 10⁻, ये 10⁻, -8 ऊपर ले गए हम, -8 +8 है उसके ऊपर ले गए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे 40 है तो 40 का क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻7। अगर यहाँ पे हम प्लस की वैल्यू होती, इसे अगर 40 अगर करते तो क्या होता 4 इंटू 10⁻9, मतलब प्लस में जिस तरफ जीरो लगा उस तरफ बढ़ती है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे होता 0.4 इंटू 10⁻8 होता प्लस के, तो क्या करते 4 इंटू 10⁻, यहाँ माइनस होता है क्योंकि माइनस होता है क्योंकि पॉइंट आगे तो पॉइंट पीछे कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब हम क्या निकाला, अभी हमारा वी नॉट निकल गया। अब क्या निकालेंगे अब हम क्या डब्ल्यू निकालेंगे। मतलब डब्ल्यू निकालने के सूत्र होता है 2πv 2 इंटू 10 इंटू 3.4 इंटू 10⁻, इंटू 50 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज होगी पहली बार। सॉरी अगर बताया नहीं, चेंज करेंगे 50, इसमें क्या कहते हैं 50 मेगा हर्ट्ज दिया गया है सवाल में। क्या दिया गया है 50 मेगा हर्ट्ज सवाल दिया गया है, तो हम चेंज करेंगे 50 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ये हम चेंज कर लिया है 60 हर्ट्ज अब हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम डब्लू 2πv 2πv 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10⁻6। तो 50 में इंटू 10 100 इंटू 3.14 इंटू 6। ठीक है, तो 3.14, ये तो बस वाला होगा। तो 3.14 इंटू 10⁸, क्योंकि हमने ये 2 जीरो ऊपर ले लिए, ये ऐसा सवाल हो सकता है। और इस दूसरा तरीका ये सवाल था कि हम 314 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब ये सवाल था, अब ये सवाल जो आपको पिछले साल में बताया था कि पॉइंट आगे बढ़ता है, तो जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट आगे बढ़ाया तो 3.14, मतलब 2 पॉइंट आगे बढ़ाया तो 10⁸, ऐसा वाली हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला डब्ल्यू निकल के आया। अब हम क्या निकालेंगे के निकालेंगे। तो के निकालने के सूत्र होता है के बराबर डब्ल्यू अपॉन सी। जो डब्ल्यू हमें कितना दिया है 3.14 इंटू 10⁸ इंटू सी अपॉन सी के इंटू 10⁸। तो पहली बात हम ऊपर वैल्यू पॉइंट हमारी पावर है उनको पहले सी कर लेते हैं। ये हमारा 8 इंटू 10⁻⁻8, तो ये प्लस माइनस कट गया अपॉन 3, इसे डिवाइड करेंगे तो 1.05 मीटर, मतलब हमारा के निकल आया। अब हम निकालेंगे ई विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण। थोड़ी लैंग्वेज लगेगी, मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, आपको लगाने का है। यदि तरंग एक्स दिशा में हो, यदि तरंग एक्स दिशा में चल रही है तो विद्युत क्षेत्र सदिश y दिशा में तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश z दिशा में, z दिशा में होगा। ये आपको इस लैंग्वेज लगेगी। अगर आपने ये लिखा तो आपको वो बोर्ड वाले इंचार्ज होंगे वो भी मार्क्स काट सकते हैं, आपको एक या आधा मार्क्स काट सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या निकालना है ई है ई। तो चूँकि ई बराबर ऐसे वी ऐसे निकालते हैं, बोल्टा निकालते हैं, बोल्टा वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे इसमें रहेगा ई नॉट साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी इंटू जे वैक्टर। आप जे वैक्टर को सीधा से जे। ठीक है, तो ई वेक्टर का मान कितना दिया है 120
साइन और के का मान कितना दिया गया 1.05x और w का मान 3.14 इंटू 10⁸ t इंटू जे वैक्टर। ये हमारा पहला मतलब क्या किसकी वैल्यू विद्युत क्षेत्र क्या हो गया। अब ये में किसका निकालेंगे b बराबर v0 साइन के एक्स WT के वेक्टर। ठीक है, इसके लिए आएंगे b का मान कितना दिया है, b का मान कितना था 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू साइन और रहेगा साइन इंटू 1.05x माइनस 3.14 और इंटू 10⁸ t और के वेक्टर टेस्ला। ठीक है, ये दोनों इसमें क्या लगेगा न्यूटन प्रति कूलम लग गया और प्लस टेस्ला। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल। अगर सवाल अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो डिसलाइक लगी तो डिसलाइक पर क्लिक करें और अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।